पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिशन फॉर्म पर यहां बवाल हुआ है। फॉर्म में सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछे गए हैं। मतलब क्या आप वर्जिन है, ये एक सवाल पूछा गया है। फॉर्म में ये सवाल लिखा है जिसका जवाब मांगा गया है लड़कियों से। बहुत ही अजीब तरह की बात है कि एडमिशन कराने के लिए बच्चे गए हैं और उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, जिनके सवालों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आप वर्जिन है या फिर आपके पति की कोई और पत्नी तो नहीं है? इस तरीके के अजीबोगरीब सवाल इन स्टूडेंट से पूछे गए हैं। ये IGIM का विवादित फॉर्म है, उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हम सीधे करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या पूछे गए हैं सवाल शिव पूजन, विस्तार से पूरी खबर बताइए। देखिए, बड़ा अजीबोगरीब तरीके के सवाल उस फॉर्म में जो है इंकित हैं और उन सवाल का जवाब देना मैंडेटरी है। तमाम जो भी लोग एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उन सबको इन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मैरिड, अनमैरिड, वर्जिन, कितनी पत्नी है, शादीशुदा है, नहीं है। हमने वहां के अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये तो फॉर्म जो है ये तकरीबन 35-36 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है और सेंट्रल सर्विसेज रूल के मुताबिक ही फॉर्म बनाया गया है। एम्स में भी ऐसे ही फॉर्म दिए जाते हैं और ये सिर्फ एम्स की नकल करते हैं, यानी कि एम्स में जिस तरीके से फॉर्म दिया जाता है स्टूडेंट्स को भरने के लिए, ये फॉर्म भी उसी के तर्ज पे है। अधिकारियों का यहां पर IGIMS में ये भी कहना है कि अगर एम्स अपने रूल में, अपने फॉर्म में कोई तब्दीली करता है तो ये भी तब्दील करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि जो अधिकारी हैं जो कई सालों से यहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एंट्री ली थी IGIMS में तब उन्हें भी ऐसे ही फॉर्म्स को शिव पूजन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट प्रशासन है वो इन सवालों को वाजिब बता रहा है? जी हाँ, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल सर्विसेज रूल का वो हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एम्स में भी चूंकि इस तरीके के फॉर्म जो है वो भरवाए जाते हैं और ये सिर्फ एम्स के उस फॉर्म की जो है उसको फॉलो करते हैं। अगर इनका साफ कहना है कि एम्स के उस फॉर्म में अगर कोई तब्दीली की जाती है, सेंट्रल सर्विसेज के जो नियम है उसमें कोई तब्दीली की जाती है तो फिर फॉर्म में तब्दीली की जा सकती है। लेकिन साथ ही जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि ये थोड़ा आपत्तिजनक है जिस तरीके से फॉर्म में वर्जिनिटी और तमाम चीजों को पूछा जाता है खोल करके, ये सही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मानते हैं कि इसे बदला जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल बदलने की जैसी कोई बात नहीं आ रही। इनका यही कहना है कि हम एम्स के पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ये फॉर्म एम्स में भी मौजूद है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। शिव पूजन, ये खबर बाहर निकलकर कैसे आई है? छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या सवाल छात्रों ने खड़े किए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये खबर छात्रों के हवाले से ही हम तक पहुंची है और उसके बाद फिर हमने फॉर्म को खुद देखा, फॉर्म की हमने वीडियोग्राफी की और फिर हमने जो है इंडिया न्यूज के दर्शकों को उसको दिखाया है कि ये आपत्तिजनक तरीके से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं भरना चाहते हैं, जो सवाल है बहुत पर्सनल चीजें हैं उसको नहीं भरना चाहते। छात्रों में कोई आक्रोश अंदर तो है, लेकिन ये कहते हैं कि एक किसी आंदोलन की शक्ल अभी तक नहीं ले पाया है। फॉर्म भरना मैंडेटरी है, उनको फॉर्म भरना ही भरना है, फॉर्म भरने के बाद ही दाखिला संभव है, इसलिए तमाम छात्र जो है वो फॉर्म मजबूरन भर रहे हैं। शिव पूजन, इंडिया गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ये जो फॉर्म आपने भेजा वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुझे ये जानकारी दीजिए कि आप कह रहे हैं कि 35-36 साल से ज्यादा के समय से इस तरीके के आपत्तिजनक सवाल अलग लड़कों से, अलग लड़कियों से पूछे जाते हैं। उनके अभिभावकों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? जिस तरीके से फॉर्म हम दिखा रहे हैं, मैरिटल डिक्लेरेशन बतौर साइन करना पड़ रहा है, पढ़ाई कब होगी, ये सब चीजें अगर कर रहे हैं तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। अभिभावक इस पर कुछ नहीं कह रहे। देखिए, अभिभावकों ने निश्चित रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 35 सालों से इस चीज की, इस महत्वपूर्ण चीज की अनदेखी की, इस आपत्तिजनक चीज की अनदेखी की, या फिर अभिभावक कभी भी एकजुट नहीं हो पाए जिस वजह से कि ये मामला अभी तक सामने नहीं आ पाया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने इस मामले को हमारे संज्ञान में लाया, उसके बाद हमने जरूरी समझा कि इस चीज को सामने लाया जाए ताकि इस पे करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर्स उस पे हो सके। IGIMS के प्रशासन का मानना है कि वो तो सिर्फ एक नियम फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से ये फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स को भरवाया जाता और स्टूडेंट्स इसको फॉर्म को भरते हैं। स्टूडेंट्स बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि एक लामबंद तरीके से इसका विरोध वो अभी तक दर्ज किसी भी तरीके से नहीं हुआ, ना तो अभिभावकों की तरफ से, ना विद्यार्थियों की तरफ से।
शिव पूजन, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं पिछले कई सालों से इसी तरह के इस फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं। पीछे हमने शायद इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी कि इस पूरे मामले में विवाद हुआ हो, लेकिन अब जब ये खबर मीडिया में सामने निकलकर आ गई है तो इस पर इंस्टीट्यूट प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह के सवाल अब पूछने बंद किए जाएंगे जिस तरह से छात्र नाराज बताए जा रहे हैं? क्या इसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, कम से कम आईजीएमएस तो साफ तौर से ये कह रहा है कि ये एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है जो फॉर्म के जरिए वो स्टूडेंट से भरवाते हैं और ये चलता रहेगा। उनका ये कहना है, जिन भी अधिकारियों से हमने बात की, जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा कि 15-16 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने भी फॉर्म को भरा था और ये तमाम सवाल उस फॉर्म में मौजूद थे। अब इनका यही कहना है कि एम्स के फॉर्म में अगर कोई तब्दीली होती है तो ये भी तब्दील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये हवाला दे रहे हैं सर्विसेज का कि किस तरीके से सर्विसेज नॉर्म्स हैं, उसके बाबत ये तमाम जानकारियों की जरूरत होती है, तभी इस फॉर्म को बनाया गया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्यार्थी वो मुखर हो रहे हैं, विद्यार्थी जो है वो आपत्ति जताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसने किसी एजिटेशन का शक्ल अभी तक नहीं लिया है, लेकिन विद्यार्थी थोड़ा आपत्तिजनक इसे मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लग रहा है कि इस पूरी आपत्ति को लेकर एक राय इतने सालों से हुई नहीं है। जब संबंधित अधिकारी खुद कह रहे हैं कि भाई हमने खुद फॉर्म ये भरा है तो आपत्ति क्या है? शिव पूजन, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, कोई अगर वो सिर्फ नॉर्म्स के नाम पर, सिर्फ नॉर्म्स का आधार देकर निजता का हनन, किसी की निजी जिंदगी में इस तरीके से झांकना, ये कहां किसने दे दिया? संबंधित मंत्री के पास भी ये खबर पहुंची होगी, पहले भी एजिटेशन हुआ है, हालांकि संगठन रूप नहीं ले पाया। उनका क्या कहना है? क्योंकि अब तो ये पूरा तरीके से मीडिया में आग की तरह ये वायरल हो गया ये फॉर्म। निश्चित रूप में वायरल होता चला जा रहा है और जैसे जैसे ये खबर वायरल होता चला जा रहा है उसके साथ ही स्टूडेंट्स जो है वो भी मुखर होते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स बार बार मांग करने शुरू कर रहे हैं। अब शायद वो अपने प्रशासन से मुलाकात करेंगे, जैसे कि हमें क्षण कर खबरें आ रही हैं कि जो है वो उन्होंने मन बनाया है कि इस तरीके का फॉर्म को ना भरवाया जाए, फॉर्म में तब्दीली की जाए, क्योंकि पर्सनल जानकारी इस तरीके से कोई भी छात्र नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री से हमारी कोई बात अभी तक नहीं हो पाई है, कम से कम शिक्षा मंत्री के संज्ञान में ये बातें अभी तक नहीं आई है। अभी हाल में ही उन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस लिया है। प्रशासन का यही मानना है आईजीआईएमएस का कि एम्स को चूंकि हम फॉलो कर रहे हैं, एम्स में कोई तब्दीली की जाती है तो हम भी फॉर्म में तब्दीली करने के लिए तैयार हैं। शिव पूजन, वाकई में बहुत चिंता का विषय है, लेकिन आपसे अब जो इंडिया न्यूज के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्यों यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और किन किन पर्टिकुलर सवालों को लेकर विरोध हो रहा है। मैं लड़कों से अलग सवाल है, लड़कियों से अलग सवाल है। देखिए, बहुत सारे निश्चित रूप में लड़कों से अलग सवाल है, लड़कियों से अलग सवाल है। जो सबसे आपत्तिजनक चीज है वो वर्जिनिटी, जो एक कॉलम दिया गया है, मैरिड, अनमैरिड, ऑब्लिक वर्जिन, यानी सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि वेदर यू आर वर्जिन, क्या आप वर्जिन हैं या नहीं है। ये सवाल तमाम वो स्टूडेंट से जो मेल हैं, फीमेल स्टूडेंट से, उनसे किया जा रहा है। एक पत्नी, पिछली पत्नी, ऐसी जानकारियां जो बिल्कुल पर्सनल होती है। बिल्कुल, वो फॉर्म में साफ तौर पर दिख रहा है। शिव पूजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि शिक्षा मंत्री भी इस खबर को संज्ञान में लेने वाले हैं। कंचन, बिल्कुल ये बड़ी खबर अपनी